नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल डिजिटल हिंदी कथाएं पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगने जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी बाल बना सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनती हूँ। गणेश जी बोले, मैं तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह खीर बनाने के लिए ले आओ। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आता हूँ बुढ़िया। मैं घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पाटिल दूध से भर गया। बुढ़िया, मैंने उसे पतीले को चूल्हे पर चढ़कर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, मैं तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर की खा लूँगा। बुद्धि में बोली, बेटा इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूँगी? तब बालक गणेश बोले, मैं तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुद्धिमान बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देता हूँ, मैं पूरे गांव को कह देता हूँ। बुद्धि मायके की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखना आना। पड़ोस ने बोली, अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उसे पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दान नहीं है और सारे गांव को खेल खिलौने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बुढ़े में कौन सी चीज़ खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुद्धि में के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बुद्धि में की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वह रसोई में पहुंची और फिर से भारत पाटिल देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी बुक स्वीकार करें। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगी। बुढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, मैं मेरा पेट दुखी से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुद्धि में पूछने लगी, बेटा तुमने ये खीर कब खाए गणेश जी? महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैं खीर खा ली। तब बुढ़ी अम्मा समझ गई, ये जरूर गणेश जी महाराज है। वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोल, बुद्धि में तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुद्धि में ने पूरे गांव को की खिलाई और बची हुई थी 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। है गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बुद्धि में को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई है। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़ी अम्मा पर करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सफर करेगा। जय गणेश जी महाराज। प्रिय दर्शनी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल डिजिटल हिंदी कथाएं को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।